हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में टेबल्स के बारे में जानेंगे। टेबल्स रोज़ एंड कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप ये लाइंस देख रहे हो, ये हमारे कॉलम्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको रोज़ बोला जाता है। वर्टिकल्स लाइंस कॉलम बनाती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो रोज़ बनाती हैं। और जहाँ पे हमारा ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स, उसके साथ जो एक बॉक्स बनता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं। और ये जो सेल्स हैं इनकी गिनती जो है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 के साथ तो 15 हमारे सेल्स हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को टेबल बोलते हैं। तो अगर हम बॉक्सेस में कोई डाटा लिखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब है। इंसर्ट में जाएंगे तो हमारे पास टेबल सेक्शन है, जहाँ से आप टेबल अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। तो आपने जहाँ पे भी टेबल बनाना है अपने कर्सर को पोजीशन करोगे तो मेरे कर्सर की पोजीशन जो है जो वो वहाँ पे एक लाइन छोड़ के जहाँ पे मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, उसके बाद टेबल ग्रुप में जाएंगे और एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेबल बटन है। तो यहाँ से जैसे हम हाईलाइट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की गिनती जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे 4 कॉलम चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे टेबल में कॉलम है उनकी गिनती बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे रोज़ को नीचे करेंगे और रोज़ की गिनती बढ़ती जाएगी। तो हम जहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक टेबल बन चुका है। ऐसे आप टेबल बटन की हेल्प से टेबल बना सकते हो। ये हमारा फर्स्ट वे था। हमारा दूसरा तरीका क्या है, हम फिर से टेबल बनाने के लिए क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप में क्लिक करेंगे और हमारे पास इंसर्ट टेबल की ऑप्शन है। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हमें कितने कॉलम चाहिए वो हम जहाँ पे टाइप कर देंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ की कितनी गिनती चाहिए वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। अभी ऑटो फिट टू बिहेवियर, फिक्स कॉलम विड्थ चाहिए, ऑटो फिट टू कंटेंट चाहिए, जहाँ ऑटो फिट टू विंडो चाहिए। तो फिलहाल हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ की, सभी कॉलम की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो एक जैसी ही आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और ओके पे क्लिक कर दिया है। तो हमारे पास फिर से एक टेबल बन चुका है। हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल में जाएंगे और हमारे पास ड्रॉ टेबल की ऑप्शन है। हम तीसरा तरीका जो है वो ड्रॉ टेबल से भी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो एक पेंसिल की शेप में आ जाता है। तो आप पेंसिल की तरह जैसे ड्रॉ करते हो वैसे टेबल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमने एक आउटलाइन क्रिएट कर दी है, एक कॉलम बीच में ऐड कर दिया है, एक और कॉलम ऐड कर दिया है, फिर यहाँ से एक रो ऐड कर दी है, 2 रोज़। तो आप जैसे ड्रॉ करते हैं, एक ड्राइंग का वर्क किया जाता है, वैसे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। हम ये तीसरे तरीके से टेबल बना सकते हैं। अब ये पेंसिल अभी हमारी एक्टिव है, अगर इसको हटाना चाहते हो तो कीबोर्ड से एस्केप बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो आपका फिर से कर्सर जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। हम फिर से जहाँ पे हमें टेबल चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल में जाएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट है। ये टेबल तो नहीं है पर एक टेबल की फॉर्म ही है। हम एक्सेल में कोई डाटा टाइप करके अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट खुल चुका है। ये एक्सेल की ही एक विंडो है और एक्सेल की ही ये सारी ऑप्शंस हैं। तो हम जहाँ पे एक्सेल में कोई भी काम करके लेके आ सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया है, जो भी टाइप करने के बाद अगर हम बाहर क्लिक कर देंगे तो हमारा टेबल जो है, जो हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट है, वो हमारे वर्ड में आ चुकी है। तो ऐसे आप एक्सेल में कोई भी वर्क करके अगर लाना चाहते हो तो वो भी टेबल में जाके हम इंसर्ट जो हमारी स्प्रेडशीट है वहाँ से ला सकते हैं। और यहाँ पे ही हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, कुछ बने बनाए टेबल्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं। आप यहाँ से तो जैसा भी आपको चाहिए, ये सेटिंग हमें पहले से मिल जाती हैं, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एक क्रिएटेड टेबल, पहले से बना हुआ टेबल जो है वो आपकी फ़ाइल में इंसर्ट हो जाएगा। ये सारी ऑप्शंस हमने जो अप्लाई की हैं ये हमने इंसर्ट टैब में से की हैं। इंसर्ट टैब में जाके टेबल ग्रुप जो ऑप्शन है वहाँ से आप अलग अलग तरीके से अपनी फ़ाइल में टेबल ऐड कर सकते हो। हम होम ग्रुप में
हमारे पास जहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शंस है, हम बॉर्डर में जाएंगे तो हमारे पास जहाँ पे ड्रॉ टेबल की ऑप्शन आती है, तो आप यहाँ से भी टेबल है वो ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही पेंसिल आ जाएगी और आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। हमने ये अलग अलग तरीके से टेबल ऐड करना सीखा है, जहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अभी इन टेबल में अगर डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे। हमने टेबल के फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सेल में क्लिक कर लिया है, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आगे जाने के लिए आपके पास टैब की है, टैब प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हो। टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं, फिर से टैब। आप यहाँ पे अलग अलग तरह का डाटा जो है वो टाइप कर सकते हो। टैब करते करते आप आगे जा सकते हो और इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड की जा सकती है। तो हमने ये एक टेबल क्रिएट किया है और इसमें हमने 5 रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऐड किए हैं। अब जब भी हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप चेक करोगे हमारे पास यहाँ पे 2 टैब एक्टिवेट हो जाते हैं, एक टेबल डिज़ाइन और लेआउट। अगर हम टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो वहाँ से जो टैब है वो डिस्प्ले होने बंद हो जाते हैं, पर अगर हम टेबल में क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने टेबल को एडिट कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हमारे पास सबसे पहले लेआउट टैब है। लेआउट टैब में हमारे पास रो एंड कॉलम एक ग्रुप है, जहाँ से आप इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट 4 ऑप्शन है, जहाँ से आप अपने टेबल में कोई रो एंड कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे हमने जहाँ पे क्लिक किया है, हमारे क्लिक के अकॉर्डिंगली अगर आपको लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड कॉलम चाहिए तो आपके पास जहाँ पे ऑप्शन है लेफ़्ट और राइट। अगर मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे जहाँ पे हमने क्लिक किया था उसके लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम आ चुका है। अगर यहाँ पे क्लिक किया है, इसके राइट करेंगे तो उसके राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही अबव और बिलो है, जहाँ पे हमारा क्लिक है, अगर इसके ऊपर वाली साइड पे हमें एक रो चाहिए तो हम अबव कर देंगे तो उसके ऊपर हमारे पास एक नई रो आ जाएगी। अगर हमारा यहाँ पे क्लिक है, इसके नीचे साइड पे एक नई रो चाहिए तो हम इंसर्ट बिलो करेंगे तो हमारे जो क्लिक था, क्लिक के नीचे वाली साइड पे एक नई खाली रो आ चुकी है। तो आप जहाँ से इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ़्ट, राइट कॉलम और रोज़ को ऐड कर सकते हो। इसी के साथ हमारे पास जहाँ पे डिलीट की ऑप्शंस है, तो अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो फिर से हम जहाँ पे क्लिक किया होगा, जैसे हमने इस कॉलम में क्लिक किया हुआ है तो डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर रो पे जाएंगे तो पूरी रो डिलीट कर सकते हैं और टेबल डिलीट करना चाहते हो तो टेबल डिलीट की ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। डिलीट कॉलम पे क्लिक किया है तो आपका पूरा कॉलम डिलीट हो चुका है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया है, फिर डिलीट पे गए हैं और डिलीट रो पे क्लिक किया है तो आपका पूरा रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। इसी के साथ जैसे हमने यहाँ पे नीचे वाले टेबल में क्लिक किया है, फिर डिलीट पे गए हैं और डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ में आपके पास सेल की ऑप्शंस होती है। हमारे पास जहाँ पे डायलॉग लॉन्चर है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है कि इंसर्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पे क्लिक किया हुआ है शिफ्ट सेल डाउन, तो क्या होगा कि वहाँ पे एक सेल डाउन, मतलब यहाँ पे एक नया सेल डालेगा और एक सेल जहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे हमने शिफ्ट सेल डाउन करके ओके पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया सेल आ चुका है और जो पहले वाला डाटा था वो हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो, फिर से यहाँ पे जाएंगे, अगर आप शिफ्ट सेल राइट करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो वो जो सेल का डाटा था उसको उसने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे एक नया सेल ऐड कर दिया है। एंटायर रो या इंसर्ट एंटायर कॉलम करके एक पूरी रो या पूरा कॉलम भी ला सकते हो। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही जो हमने बाहर से किया था पूरी रो ऐड हो चुकी है। ऐसे ही डिलीट में है, डिलीट सेल है, डिलीट सेल में आप जाओगे तो शिफ्ट सेल लेफ़्ट, शिफ्ट सेल अप कि अगर ये वाला डाटा डिलीट हो जाए तो क्या हो, हमने बोल दिया कि अप हो जाए और ओके पे क्लिक किया है तो वहाँ पे 2 जो था वो डिलीट हो चुका है और नीचे वाला डाटा जो है वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो आप जैसे भी चाहते हो वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो और जहाँ से डिलीट कर सकते हो। टेबल को, रो को, कॉलम को, जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हो या इंसर्ट करना चाहते हो, जहाँ से किया जा सकता है। और जहाँ से सिलेक्ट की ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करना चाहते हो सेल को, कॉलम को, रो को या टेबल को,
तो जैसे हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया है तो वो पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। आप क्लिक करके ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास जो हमारी ऑप्शन है सिलेक्ट में जाके कॉलम रो, तो आप कॉलम करोगे तो पूरा क्या पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद होम की ऑप्शन है, जहाँ से आप साइज़ चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, वैसे ही सब कुछ किया जा सकता है। लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट करना, डिलीट करना और सिलेक्ट करना। एक और चीज़ कि हम जहाँ पे टेबल में टाइप कर चुके हैं, अब मुझे जहाँ पे एक नई रो चाहिए, तो आपको जैसे बताया है कि हम जहाँ से इंसर्ट ब्लो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई रो आ जाएगी। और अगर टैब प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमें यहाँ पे एक रो दे देता है। आप टाइप करोगे, जैसे जैसे आगे टैब करोगे तो नई रोज़ ऐड करता जाएगा। टाइप करते हुए आप टैब करते जाओगे तो अपने आप ही टेबल में नई रोज़ ऐड होती जाएंगी। तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, नहीं तो टैब करने के साथ ऑटोमेटिकली भी रोज़ ऐड होती जाएंगी। इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पे मर्ज ग्रुप है। मर्ज ग्रुप के साथ आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मर्ज सेल, मर्ज मतलब एक से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठा करना। अब हमने यहाँ पे जो भी सेल चाहिए, जैसे मुझे ये वाले सेल जो हैं इनको मैं एक करना चाहता हूँ, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इसको सभी को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे हमारे पे मर्ज सेल है, मर्ज करना मतलब एक से ज़्यादा सेल्स को, जैसे हमने 2, 4 और 6 सेल्स को इकट्ठा किया हुआ है और हमने जहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर दिया है, तो आप देखोगे कि वो सारे सेल इकट्ठे होकर एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप सेल्स को इकट्ठा करने के लिए मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो ये डीएक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए आपको पहले सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिसको भी आपने मर्ज करना है वैसे उनको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक करोगे तो फिर वो मर्ज होगा। इसी के साथ हमारे पास स्प्लिट सेल है कि अगर आप किसी सेल को डिवाइड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, इसको हम चाहे तो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो रोज़ में डिवाइड कर सकते हैं। आप स्प्लिट सेल में जाओगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो जैसे अभी मैंने ये सेल को 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर एक सेल है तो हमने यहाँ पे 3 पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया है, तो आप देखोगे भी वो सेल जो है उसमें 3 जो सेल्स हैं वो बन चुके हैं। हमने एक सेल को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही आप सेपरेट सेल पे जाओगे और जहाँ पे जाके हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 1 ही कर दिया कि हमें कॉलम नहीं चेंज करना है, पर रोज़ जो है इसकी बढ़ाना चाहते हैं, हमने 3 रोज़ कर दी हैं और ओके पे क्लिक कर दिया है। तो आप देखोगे कि ये एक सेल था, इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, 1, 2 और 3। हमने 3 रोज़ में और 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही अब हमने यहाँ पे 3 पे क्लिक किया हुआ है और उसके बाद हमारे पास स्प्लिट टेबल है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल 2 हिस्सों में बन चुका है। आधा टेबल ऊपर की साइड पे रह गया है और आधा नीचे को शिफ्ट हो चुका है। ऐसे आप टेबल को भी डिवाइड कर सकते हो। ये लेआउट टैब में जाके स्प्लिट मर्ज सेल करना, स्प्लिट सेल करना और स्प्लिट टेबल करना। हम टेबल को वर्टिकली ही स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। हमारा ये टेबल है और इस टेबल में हमारे पास एक ऑटो फिट की ऑप्शन है। हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं, ऑटो फिट में जाएंगे, ऑटो फिट कंटेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो चुका है जितना हमारा टेक्स्ट था। टेक्स्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंगली सभी कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो कॉलम का साइज़ है वो कम भी हो जाएगा और ज़्यादा भी हो जाएगा। अगर आप ऐसी सेटिंग चाहते हो तो ऑटो फिट टू कंटेंट कर सकते हो। अगर हम ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो आपका टेबल जो है वो पूरी विंडो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। अभी जो हमारे मार्जिन हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा टेबल जो है वो सेट हो चुका है। अब हम जहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देखोगे कि मेरे कॉलम का साइज़ बड़ा हो रहा है। मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे जैसे लिख रहा हूँ और कॉलम का साइज़ बढ़ रहा है। ये अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा ना हो तो हम ऑटो फिट में हमारे पास ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब हमने जहाँ पे क्लिक कर दिया है तो अगर हम जहाँ पे अब टाइप करेंगे तो देखो नीचे को शिफ्ट हो रहा है, कॉलम का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो कॉलम का साइज़ बड़ा नहीं होगा। अगर ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो वो विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट तो हो जाएगा, पर जैसे जैसे हम लिखेंगे वो कॉलम का साइज़ भी बड़ा करता जाएगा। तो ऐसे आप अपने टेबल को ऑटो फिट कर सकते हो। आगे हमारे पास सेल साइज़ में अब हाइट और विड्थ है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी
रोज़ को और कॉलम्स को, और जहाँ से हाइट, हम हाइट ज़्यादा कर रहे हैं तो आप देखोगे कि उन दोनों रोज़ का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। ऐसे ही हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया है, और कॉलम की विड्थ, और यहाँ पे कॉलम की विड्थ हम कम कर रहे हैं, तो ये कॉलम की विड्थ जो है वो कम हो चुकी है। तो यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हो और यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हो किसी भी रो की और किसी भी कॉलम की। अभी यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हैं। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे अभी रोज़ का साइज़ अलग अलग हो चुका है, इसका शो कम है और यहाँ के ऊपर जो है वहाँ पे साइज़ जो है वो ज़्यादा है। ऐसे ये कॉलम छोटा है और ये वाला कॉलम बड़ा है। अब हम जहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज़ हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी रोज़ का साइज़ जो है वो इक्वल हो चुका है। ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे तो सभी कॉलम्स का साइज़ जो है वो इक्वल हो जाएगा। पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने लास्ट रो नहीं सेलेक्ट की थी तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। अभी हमने इसको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स किया है तो सभी कॉलम का साइज़ जो है वो इक्वल हो चुका है। आप हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो और रोज़ और कॉलम को इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया है तो ये सारा लेफ़्ट अलाइन चल रहा है, तो यहाँ से आप सेंटर कर सकते हो, यहाँ से राइट कर सकते हो, यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हो, यहाँ पे मिड में, यहाँ पे बॉटम में, जहाँ पे भी आपको सेटिंग चाहिए वहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप किसी डाटा को रोटेट करना चाहते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे डायरेक्शंस की ऑप्शंस हैं। जैसे वर्टिकली कर सकते हैं, राइट वर्टिकली कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। तो जहाँ पे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। क्लिक करके तो यहाँ से हमने इसको अलग अलग तरीके से टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारे पास सेल मार्जिन की ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल्स की मार्जिनस हैं, जैसे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। अब ये हमारे सेल्स हैं, इनके ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना चाहते हो। जैसे अभी हमने टॉप जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया है और ओके पे क्लिक किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा आ रहा है। हम जहाँ से सेल मार्जिन में जाके चारों तरफ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो किसी पर्टिकुलर एक साइड के ऊपर भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो छोड़ सकते हैं। अभी जहाँ पे सेल स्पेसिंग है, हर एक सेल्स के बीच में स्पेसिंग, अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ से कितना आप स्पेसिंग देना चाहते हो वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। अभी हर एक सेल्स के बीच में स्पेसिंग हमारी अप्लाई हो चुकी है। हर एक सेल जो है वो आपस में एक स्पेसिंग के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से सेल मार्जिन भी चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन अच्छी तरह से समझ लग जाएंगी। आप इसको लाइक और शेयर जरूर करोगे। थैंक यू।